अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ। दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी जगह खैर वाफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लास 12th उर्दू का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो खुलासा से मुतालिक उसमें सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल 3 नंबर का होता है। इस सवाल में 2 खुलासे आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से किसी एक का जवाब आपको देना होता है। बड़ा आसान सा सवाल होता है और उतना ही आसान इसका जवाब होता है। अगर आप इन खुलासों को एक दफ़ा अच्छी तरीके से देख लें तो किसी भी तरह की गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज ये पहला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आने वाले दिनों में जितने भी आपके सबक आपके निसाब में शामिल हैं उन सभी सबक के खुलासे मैं लेकर आऊँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर सवाल पूछा जाता है तो बहुत आसान ज़बान में बहुत आसानी से आप अपना आंसर कर पाएँ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि हमारा जो सबक है फ़ोटोग्राफ़र उसका खुलासा किस तरीके से आपको लिखना है अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो। ठीक है, बहुत आसान ज़बान में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरीके से भी लिख कर आते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर जो हैं आप हासिल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे सबक का नाम है फ़ोटोग्राफ़र। मशहूर अफसाना निगार क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने अफसाने फ़ोटोग्राफ़र में 2 मारूफ फ़नकारों को मरकज़ी किरदार बनाया है। यानी जो सबक फ़ोटोग्राफ़र है इसके मुसन्नफ़ कौन है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर हैं और उन्होंने इस अफ़साने में 2 मारूफ फ़नकारों को, कौन कौन है वो? एक तो है रकासा और दूसरा है मौसीकार। दोस्तों, रकासा होता है नाचने वाली को कहते हैं और मौसीकार होता है गाने गाने वाला, ठीक है, गायक। तो इनमें एक रकासा नाचने वाली और दूसरा मौसीकार गाने वाला जो सुकून की तलाश में एक गुमनाम पहाड़ी कस्बे में एक गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। ठीक है, आप सुनते जाइएगा। अगर आप सुनते हैं, दिल लगा कर सुनते हैं तो यकीनन आप ये पूरा जो खुलासा है आप अपने जहन में सेट कर पाएंगे और इजीली एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अपना जवाब दे पाएंगे। गेस्ट हाउस पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक फ़ोटोग्राफ़र से होती है जो वहां आने वाले नौजवान, शेयर करने वाले और नए शादीशुदा जोड़ों की तस्वीरें खींचता है। वो उन फनकारों से भी उनकी तस्वीरें खींचने की ख्वाहिश का इजहार करता है, मगर रक्कासा कहती है कि हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। मगर वो उन्हें किसी तरह राज़ी कर ही लेता है और फ़ोटो खींच लेता है और शाम को तस्वीर रक्कासा और मौसीकार को दे देता है। तो ये कुछ इसमें बताया गया, अभी आगे और भी है। यानी मोटे मोटे तो अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जो ये सबक है फ़ोटोग्राफ़र, इसके जो मुसन्नफ़ हैं वह क़ुर्रतुल ऐन हैदर हैं और इसमें जो दो मरकज़ी किरदार हैं, एक तो रकासा है, एक मौसीकार है। ठीक है, रकासा होता है नाचने वाली को कहते हैं और मौसीकार जो होता है वो गाने गाने वाला यानी गायक। ये दोनों क्या है, सुकून की तलाश में गेस्ट हाउस में आते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात जो है एक फ़ोटोग्राफ़र से होती है। और वो फ़ोटोग्राफ़र क्या है, वो फ़ोटोग्राफ़र भी अक्सर वहाँ पर जो नए जो सयाह आते हैं, पर्यटक आते हैं, जो लोग आते हैं माह असल मनाने के लिए, यानी जो हनीमून मनाने के लिए लोग जो जवान लोग वहाँ पर आते हैं तो वो उनकी फ़ोटो वगैरह खींचता है, तो उससे इनकी मुलाकात होती है। अब वो फ़ोटोग्राफ़र जो है वो इन फ़नकारों से भी रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है कि मैं आपकी फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। तो पहले तो वो रक्कासा जो नाचने वाली औरत है वो मना कर देती है कि भाई अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हमें कहीं जाना है। लेकिन बाद में वो जब ज़्यादा उनसे काफ़ी गुजारिश करता है तो आखिरकार वो दोनों मान जाते हैं और फिर वो जो फ़ोटोग्राफ़र उनकी फ़ोटो खींच लेता है और वो फ़ोटो उन्हें शाम तक उनके पास पहुँचा देता है। अब आगे क्या होता है वो देख लेते हैं। जब चंद रोज़ बाद दोनों वापस चले जाते हैं मगर वो रकासा अपना फ़ोटो वहीं भूल जाती है। अब थोड़े दिन तो वो दोनों फ़नकार हैं उसी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, थोड़े दिनों बाद में वो चले जाते हैं, लेकिन वो जो फ़ोटो उनको दी गई थी, उस फोटोग्राफर ने जो फ़ोटो खींची थी वो फ़ोटो वो वहीं पर भूल जाते हैं। ठीक है, 15 साल बाद वो मशहूर रक्कासा फिर उसी गेस्ट हाउस में आती है। अब होता देखो, अब कमाल, अब ट्विस्ट आता है इस कहानी में कि जो 15 साल बाद में वो रक्कासा जो थी, वो नाचने वाली औरत जो थी, वो 15 साल बाद में दोबारा उसी गेस्ट हाउस में आती है। अब वो अधेड़ उम्र की औरत है, अब उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है क्योंकि 15 साल और उसने ज़िंदगी के गुजार लिए हैं। फोटोग्राफर अपनी आदत के मुताबिक फ़ोटो लेने के लिए उठता है मगर अधेड़ उम्र औरत को देखकर वापस जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ जाता है। ठीक है, अब उस फोटोग्राफर की भी आदत थी, जब भी नया कोई शैया आता था, जब नए लोग आते थे वहाँ पर माह असल मनाने के लिए, तो वो उठ कर खड़ा हो जाता था उनकी फ़ोटो खींचने के लिए। लेकिन वो जब बस से उतरती हुई उस अधेड़ उम्र की औरत को देखता है तो उसमें उसे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता उसमें और वापस जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ जाता है। इत्तेफाक से वो औरत उसी कमरे में ठहरती है जिसमें पहली मर्तबा ठहरी थी। अब होता क्या है, वो औरत दोबारा जब पहली मर्तबा जब 15 साल पहले वो उस होटल में आई थी, जिस कमरे में वो ठहरी थी उसी कमरे में वो दोबारा जाकर वहाँ पर ठहरती है।
एक रात क़याम के बाद जब वो वापस जाने के लिए अपना सामान समेटने के लिए सिंगार मेज़ की दराज खोलती है तो उसे एक कागज़ के नीचे अपने नाम का लिफाफा मिलता है। अब इत्तेफाक देखिए, जब वो वापस जाने की तैयारी कर रही होती है और वो सिंगार मेज़ के पास में बैठी होती है और उस दराज को खोलती है तो वहाँ पर उसे अपने ही नाम का एक लिफाफा मिलता है। वो लिफाफा बाहर निकालती है और उसे खोलती है तो उसके अंदर से एक कॉकरोच निकल कर उसकी उंगली पर आ गया। अब जैसे ही वो लिफाफे को निकालती है, खोलती है, तो एक कॉकरोच जो था वो उछलकर उसकी उंगली पर आ जाता है। उंगली झटकते वक्त लिफाफे में से एक तस्वीर जो उस रक्कासा और मौशिकार की थी नीचे गिरी। अब जैसे ही वो कॉकरोच उसकी उंगली पर आता है, वो ज़ोर से अपनी उंगली को झटकती है और जैसे ही उंगली झटकती है तो उस लिफाफे में से एक तस्वीर जो है वो निकल कर गिर जाती है। और वो किसकी तस्वीर थी? उस रक्कासा की, और उसके साथ जो मौसीकार उस वक्त आया था 15 साल पहले, उन दोनों की वो फ़ोटो थी। वो फ़ोटो नीचे गिर जाती है। तस्वीर का कागज़ पीला पड़ चुका था। रक्कासा ने कहा, कमाल है, 15 साल में कितनी बार सिंगार मेज़ की सफाई की गई होगी मगर यह तस्वीर कागज़ के नीचे पड़ी रही। अब रक्कासा को भी काफ़ी ताज्जुब होता है कि 15 साल हो गए इस बात को, ना जाने कितनी बार इस कमरे की सफाई हुई होगी, लेकिन फिर भी ये जो तस्वीर है आज भी यहाँ पर सेफ़ है, सुरक्षित है। तो उसे काफ़ी ताज्जुब होता है इस बात पर। यहाँ का इंतज़ाम किस कदर ख़राब है, और एक तरह से वो ताना मारती है, उलाहना देती है कि यहाँ का इंतज़ाम जो कितना ख़राब है। 15 साल हो गए, 15 साल में ये फ़ोटो ये जहाँ पहले रखी हुई थी वहीं अभी भी रखी हुई है। तो किस तरह की सफाई करते हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच, यानी कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच हैं। वो बेजारी और सपाट आवाज़ में कहे जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीर कौन खींचेगा। अब वो वहाँ से जा रही थी, जाते जाते भी वो एकदम सपाट अंदाज में, एकदम बेजारी के अंदाज में वो कह रही थी कि अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ, यानी अब काफ़ी उम्र हो चुकी है मेरी, 1.5 उम्र की हो चुकी हूँ, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, यानी मैंने नाचने का जो काम है वो छोड़ दिया है, तो अब भला मेरी फ़ोटो कौन खींचेगा। ये बात कहते हुए वो वहाँ से जा रही थी। जाते जाते फोटोग्राफर ने उस रक्कासा से पूछा कि आपके साथी कहाँ हैं, तो उसने कहा, कारज़ारे हयात में घमसान का रन पड़ा है। यानी अब वो जब जा रही थी तो जब वो इतनी बात कहती है तो फोटोग्राफर को याद आता है कि ये वही हैं जो 15 साल पहले इस होटल में आए थे, और जो औरत है इसके साथ एक मौशिकार भी थी, एक शख्स और थे। तो वो उससे पूछता है कि आपके साथ जो उस दिन वो शख्स आए थे वो कहाँ पर हैं, वो साथी आपके कहाँ हैं। तो वो महिला जो है, वो औरत कहती है, कारज़ारे हयात में घमसान का रन पड़ा। यानी ये जो जुमला है उस वक्त उसने कहा था, तो इसका मतलब क्या है वो देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट जुमला है, आगे एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है आपसे। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के मामलात या ज़िंदगी के मैदान में सख्त कशमकश और जद्दोजहद जारी है। यानी ये ज़िंदगी जो है इसमें नफसी का आलम है, सभी को अपनी अपनी लगी पड़ी है, एक तरह से लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो इसी घमसान में वो कहीं खो गए। अब वो कहती है कि मेरे साथ जो उस वक्त जो मौशिकार आए थे, जो वो शख्स जो मेरे साथ आया था, वो क्या है, कारज़ारे हयात में घमसान का रन पड़ा है। तो यानी एक तरह से जो है ज़िंदगी के कसम में सभी उलझे हुए हैं, सभी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो इसी जद्दोजहद में वो भी कहीं पर खो गए, यानी इस दुनिया से वो चले गए हैं। यह अफसाना इस मुख्तसर जुमले पर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से इस जो जुमला है, इस जुमले से इस अफसाने का एंड हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कारज़ारे हयात में घमसान का रन पड़ा, इससे क्या मुराद है, तो आप बता सकते हैं कि इससे मतलब है कि ज़िंदगी के मामलात या ज़िंदगी के मैदान में सख्त कशमकश और जद्दोजहद जारी है। यानी हर तरफ नफसी का आलम है, सभी को अपनी अपनी लगी है, सभी अपने अपने काम में मुब्तला है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है, सभी एक तरह से सुकून की तलाश में जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने जवाब को लिख सकते हैं। तो ये था छोटा सा खुलासा, जिससे मैंने बहुत ही आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये खुलासा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक दो दफ़ा आप इसे पढ़ भी लेंगे और एक दफ़ा और सुन लेते हैं तो यकीनन आप इस खुलासे को अपने जहन में सेट कर पाएंगे, और एग्ज़ाम में अगर ये खुलासा आपसे पूछा जाता है तो ईज़िली आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो इसी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।